बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग जब भी अगर किसी खबर को कंफर्म करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे चैनल को रुजू करते हैं और देखते हैं कि मैंने उस टॉपिक के ऊपर क्या बात की है। शोबिज़ के हवाले से भी खबरें मैं शेयर करती हूँ, खासतौर पे अपने इस चैनल पर महरीन सब्तैन व्लॉग्स के ऊपर मैं आपके साथ शोबिज़ और हल्की-फुल्की खबरें जो है वो शेयर करती हूँ। ऐसे में 2 कपल्स हैं, शोबिज़ के 2 ऐसे कपल्स जिनके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उनकी तलाक की खबरें, उनकी अलहदगी की खबरें। मैंने आपको इन दोनों कपल्स के ऊपर अलग-अलग स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, जब इनके एक र्यूमर्स जो है, वो बहुत ज़्यादा थे कि इनके दरमियान अलहदगी हो गई है। एक कपल हिना अल्ताफ़ और उनके शौहर का था, आगा अली का, और साथ में ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के हवाले से था। इनमें मैंने आपको बताया था कि असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास के दरमियान मामलात क्या चल रहे थे और वो कौन-सी ऐसी पोस्ट थी जिसके बाद लोगों ने ये गेस करना शुरू कर दिया था और उसके बाद ज़ारा नूर अब्बास ने ऐसा क्या किया था कि लोग और ज़्यादा कन्फर्म हो गए थे। फिर शोबिज़ की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की थी, मैंने वो बातें भी आपके साथ शेयर की, बल्कि फिर असद सिद्दीकी की तरफ से एक पैगाम भी आया था कि आप इस तरह की बात जो कर रही हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसे ना करें। तो मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल मैंने एक कोशिश की कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ कि जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। एक खबर थी जिस पे सब बात कर रहे थे और मैंने तो बहुत ही पैराई में रह के उस पे बात की थी। तो किसी वीडियो को बनाकर हम डिलीट नहीं कर सकते, वो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है उससे। लेकिन अभी भी उनके हवाले से जो खबर आई तो उसको भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए कि सब उस पे बात कर रहे हैं तो उसके पीछे हकीकत क्या है, तो इस बारे में आपको बताऊँगी। साथ ही साथ हिना अल्ताफ़ और आगा अली के दरमियान अलहदगी की खबरें जहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ पर पहुँची हैं और इस बारे में अब क्या वज़ाहत जो है आगा अली ने दी है और क्या सीखा उन्होंने वक़्त के साथ, ये भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ज़रा आ जाते हैं ज़ारा नूर अब्बास और सिद्दीकी साहब की तरफ कि उनके दरमियान क्या चल रहा है। तो जनाब, ये वाक़या तब शुरू होता है जब खुद सिद्दीकी साहब जो है एक पोस्ट शेयर करते हैं और पोस्ट के बाद फिर एक और पोस्ट शेयर करते हैं और फिर एक और पोस्ट शेयर करते हैं, जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ तो चल रहा है उनकी ज़िंदगी में ऐसा कि जिसकी वजह से वो इतने सैड किस्म के पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। और वो पोस्ट कुछ ऐसे थे कि पहले उन्होंने कभी इस तरह के पोस्ट शेयर भी नहीं किए थे। तो उस पर लोगों ने फिर ये गुमान करना शुरू कर दिया कि इनके दरमियान मामलात जो है वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे। तो चलिए मैं आपको कुछ पोस्ट उनकी वो पढ़ के ज़रा सुना देती हूँ, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, जिससे हमने फिर गेस किया। फिर शोबिज़ के जर्नलिस्ट ने मुझे कुछ बातें बताई, वो भी आपको रिपीट करती हूँ और फिर अब इन दोनों के दरमियान लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो वो भी बताना हमारा ज़ाहिर-सी बात है फ़र्ज़ है। जब हम पहले बात करते हैं, तो बाद में भी बात करें, अच्छी बताएँ तो बुरी भी बताएँ, बुरी बताएँ तो अच्छी भी बताएँ, सब कुछ बताएँ। अच्छा, तो अब क्या है जनाब कि इन्होंने एक पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा कि बीइंग अलोन विल ऑलवेज़ बी बेटर देन बीइंग विद समवन हू डज़न्ट वैल्यू हू यू रियली आर। यानी कि आपको अकेले रहना बेहतर है उस उन लोगों के साथ रहने से जो आपको वैल्यू नहीं करते, जो आपको अहमियत नहीं देते। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने पोस्ट शेयर की, उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ वो ओनली द पीपल हु केयर अबाउट यू कैन हियर यू व्हेन यू आर क्वाइट एंड देन हिट मी हार्ड। वो कहते हैं कि सिर्फ वो लोग जो आपकी केयर करते हैं वही आपको सुन सकते हैं जब आप खामोश होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि माय लॉर्ड ट्रूली आई एम इन नीड ऑफ व्हाटएवर गुड यू कैन गिव मी, आई एम इन नीड ऑफ व्हाटएवर गुड दैट यू बिस्टो ऑन मी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैच्योरिटी इज लर्निंग टू वॉक अवे फ्रॉम पीपल इन सिचुएशंस दैट थ्रेटन योर पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यूज, मॉरल्स और सेल्फ वर्थ। कहते हैं मैच्योरिटी ये है कि आप उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके पीस ऑफ माइंड को, आपके सुकून को ख़राब करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं और आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। फिर उसके बाद वो कहते हैं क्विट वेस्टिंग योर टाइम ऑन पीपल हु ट्रीट यू गुड वन डे देन एक्ट लाइक यू डोंट एग्जिस्ट द नेक्स्ट डे। आपके साथ आप उन लोगों से मिलना ख़त्म कर दीजिए, उनके ऊपर टाइम ज़ाया करना ख़त्म, मतलब क्विट वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम उन पर ज़ाया करना छोड़ दीजिए, उन लोगों पर जो आपको एक दिन तो अच्छा ट्रीट करते हैं और अगले दिन आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जैसे आप कोई एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो लोगों को ज़रा हुआ कि पता नहीं इनके दरमियान क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ज़ारा नूर अब्बास की एक बर्थडे होती है, सेट के ऊपर सेलिब्रेट कर रही होती हैं, बर्थडे केक काट रही होती है, लेकिन कहीं भी दूर-दूर तक असद नहीं होते। चले, हो सकता है कोई मसरूफियत हो, सेट पर नहीं आ सके, लेकिन फिर लोगों ने ये भी नोट किया कि ज़ारा ने उस जो बर्थडे है उसके अंदर कहीं भी असद को टैग भी नहीं किया। तो उस पे भी लोगों को फिर कुछ आईब्रोज अप हुए कि शायद उनके दरमियान कुछ चल रहा है। उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें ऐसी भी होना शुरू हुई कि कुछ तस्वीर भी एक दूसरे की हटा दी गई।
तो जिस पर लोगों को फिर बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। फिर हमने शोबिस के जर्नलिस्ट से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बताया कि उनके कुछ करीबी घर के लोग, उन्होंने कहा कि नाम ना लीजिएगा, उन्होंने कहा कि कुछ मामलात अच्छे नहीं है। लेकिन देखिए, हर बात का मतलब ये नहीं होता कि दरमियान अलहदगी होने जा रही है, मामलात खत्म हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो है ना वो फौरन ही जाते हैं डायरेक्टली तलाक के ऊपर, ऐसा नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। और यही सुलह जो है ज़ारा नूर अब्बास और उनके शौहर के दरमियान हुई। और एक अच्छी खबर जो है उन्होंने लेटेस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि उनके घर अब एक नया नन्हा मेहमान जो है वो आने वाला है। और ये खबर जो है लोग इससे बड़े खुश भी हुए और इसको बड़ा मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने ये खुशी की खबर जो है सबके साथ शेयर की है। तो ये मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दो। एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने असद सिद्दीकी के साथ शेयर की। आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल ज़ारा का एक मिसकैरेज भी हुआ था, जिसमें 6 माह का बच्चा जो है उनका उसकी स्टिल डेथ हुई, मतलब स्टिल बर्थ हुई थी, यानी कि वो साकित ही पैदा हुआ था। और उसको दफनाया बाकायदा तौर पे असद सिद्दीकी ने जाके, और ये पूरा जो एक अपना एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने शेयर किया, कितना एक तकलीफ दे था उनके लिए और ज़ारा के लिए। लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर खुशी की खबर सुनाई है और उन्होंने वो खुशी की खबर अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अब 2 से 3 होने जा रहे हैं। और इस खुशी की खबर को अपने तमाम व्यूअर्स के साथ उन्होंने शेयर करके उन तमाम चिमगोइयों का गला भी घोंट दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है राउंड 2 इंशाल्लाह। और उसके आगे उन्होंने अपने दोनों के मियाँ बीवी के साथ एक छोटी सी तस्वीर बच्चे की लगाई, जिससे अंदाजा होता है कि उनके यहाँ एक बच्चे की आमद है, खुशी की खबर है। यानी कि वो तमाम खबरें कि उनके दरमियान जो अलहदगी की खबरें थी वो दम तोड़ गई। अब जरा आ जाते हैं हिना अल्ताफ और आगा अली की तरफ, क्योंकि आगा अली और हिना अल्ताफ के मामलात भी कुछ ऐसे ही जा रहे थे। हिना अल्ताफ ने अपना नाम जो है हिना आगा से तब्दील किया, हिना अल्ताफ कर दिया। उनके इंस्टाग्राम से उनके शौहर की तस्वीरें हट गई, उनके शौहर के इंस्टाग्राम से उनकी तस्वीरें हट गई। उसके बाद आगा अली अकेले जो ट्रैवल करने गए और उसमें कहीं भी हिना नहीं थी। लोगों ने एक दफ़ा पूछा भी हिना से कि आप क्यों नहीं आगा की इतनी तस्वीर शेयर करती, तो उन्होंने कहा कि लोग चूंकि बहुत कॉमेंट करते हैं तो इसलिए मैं तस्वीरें जो है वो शेयर नहीं करती, अपनी लाइफ को ज़रा प्राइवेट रखती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब दोनों ने जब अपने नाम भी एक दूसरे की तस्वीर भी हटा दी। और तस्वीर हटाने के बाद उन्होंने अगला काम ये किया, शादी की तस्वीर तक हटा दी आगा अली ने। और उसके बाद एक दूसरे का कोई जिक्र ही नहीं, ना कोई तस्वीर साथ। तो लोगों को इस पर थोड़ी तशवीश भी हुई कि आखिर मामला दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, ये दोनों जो है अब साथ साथ क्यों नहीं है। तो आगा अली ने एक पोस्ट जो है वो शेयर की, उस पे भी लोगों को थोड़ा सा तशवीश हुई। उन्होंने लिखा कि उलझन की हालत में मुझे ताज्जुब होता है कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती, जिस पर लोगों ने रेड फ्लैग उनके लिए लगाया। यानी कि रेड फ्लैग एक ऐसा रेड फ्लैग होता है जो मियाँ बीवी और किसी भी रिश्ते के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात बड़ी पेचीदगी की तरफ जा रहे होते हैं तो रेड फ्लैग उसे दिया जाता है। तो हिना अल्ताफ ने अपना नाम तब्दील कर दिया। आगा अली और दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी थी उस पर सवालात उठे और बहुत सारे उठे। और उसमें कुछ सवालात ऐसे भी थे जिनमें लोगों ने ये भी कहा कि कभी भी साथ नहीं दिखाई देते, कोई तो एक तस्वीर तो हो, ढूंढे तो इंस्टा पे कोई तस्वीर नहीं नजर आती हिना अल्ताफ के आगा अली की। और आगा अली जो है वो भी हिना के बारे में कोई बात जो है वो करते नजर नहीं आते। तो लोगों ने यही गुमान करना शुरू कर दिया कि इन दोनों के दरमियान जो है मामलात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है जनाब के आगा अली से किसी ने कुछ सवाल किया, उसको उन्होंने जवाब दिया, जिससे मामला सुनने में कुछ ऐसे आता है कि मामलात कुछ बेहतर हो गए हैं। आगा अली कहते हैं कि अब घर के मामलात दुरुस्त कर लिए हैं। जी हाँ, वो खुद कहते हैं कि अब घर के मामलात जो है वो दुरुस्त कर लिए हैं। न जाने क्यों आजकल लोग ऐसी खबरों के इंतजार में रहते हैं कि कब किसी जोड़े के दरमियान अलहदगी हो रही है। वैसे ये तो बात दुरुस्त है, जरा सी बात होती नहीं है तो फौरन ही अलहदगी और तलाक की जो खबरें हैं और तलाक के कैप्शंस जो है लगा दिए जाते हैं। तलाक बहुत बड़ी बात होती है, खुदा के लिए इस तरह ना किया कीजिए। अब हुआ क्या कि आगा अली ने इन तमाम खबरों का कला कमा किस तरह किया कि उन्होंने अपनी एक शादी पर गए थे, वहां पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीर जो है वो अपलोड की अपने इंस्टा पर। तो उन्हीं की एक मद्दा है, उन्होंने उनसे एक सवाल किया और सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया उसने फिर लोगों के जहनों को कुछ क्लियर किया। तो होता कुछ इस तरह से है जनाब के एक मद्दाह ने लिखा कि आगा मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दाह थी, मालूम नहीं लोग आपको रेड फ्लैग क्यों कहते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में अपने रिलेशनशिप में मामलात खराब है तो लोग आपको रेड फ्लैग क्यों कहते हैं। तो आगा अली ने कहा कि कौन लोग ऐसा कहते हैं जो ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं और क्या हूं। ऐसे लोग हमेशा आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अफसोस की बात है कि दुनिया हसद से भरी हुई है। मैं ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देता, ना ही आपको देना चाहिए। हमेशा अपने आप पर भरोसा करें, अपने तजर्बात पर यकीन रखें। तो जनाब
طلاق کی خبروں پر انہوں نے ایک طرح سے وضاحت بھی دے دی اور انہوں نے کہا کہ آج کل لوگ ایسی خبروں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کسی جوڑے کے درمیان علیحدگی ہو. تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آئی لیکن اب میں نے اپنے گھر کے معاملات جو ہے درست کر لیے ہیں. تو یہ کہتے ہیں آغا علی جناب. میں نے کہا دونوں جوڑوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ دونوں کے درمیان سب معاملات جو ہے وہ اچھے ہیں اور اچھائی کی طرف بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ بھی دعا کیجیے اور یہ طلاق کی خبریں جو ہیں ذرا ان سے اجتناب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.